बीते कई समय से हम सभी अक्सर इस तरह की खबरें सुनते आ रहे हैं कि जवान युवाओं में कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब इस समस्या पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी तीखी टिप्पणी कर दी है। दरअसल उन्होंने युवाओं और बच्चों में अचानक होने वाली कार्डियक अरेस्ट और मौतों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच कमेटी बनाने की मांग भी करती है। दरअसल अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर अकाउंट पर लिखा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है, जो कि असल में बेहद गंभीर मुद्दा है। आजकल हम देखते हैं कि फिट दिखने वाले नौजवान डॉक्टर और युवाओं की अचानक मौत समाज में डर और संदेह पैदा कर रही है, जो कि कार्डियक अरेस्ट से होती है। आईसीएमआर की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में माने तो वैक्सीन से सीधा इसका संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन लॉन्ग कोविड और वैक्सीन के हृदय पर प्रभाव को लेकर वैश्विक शोध अभी भी जारी है। दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात को जांच करने में लगे हुए हैं। साथ ही यहां गहलोत ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने 2023 के बजट में RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन खोलने की घोषणा की थी, ताकि पोस्ट कोविड की जो जटिलताएं हैं, क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन थी उसके लगने के बाद कई तरह के संदेह जताए जा रहे थे, सिर्फ भारत में नहीं वैश्विक स्तर पर इस पर रिसर्च हो सके, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। ये दुख की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इसे सामान्य बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती है। जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है। राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र राज्य सरकार एक हाई लेवल साइंटिफिक जांच कमेटी बनाए, ताकि इन मौतों का और इनका कारण वो पता चल सके और जनता को भी एक क्लैरिफिकेशन मिल सके। भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जाना जरूरी है। अब ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। अब क्या ये जांच होगी और क्या इसका समाधान निकलेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम और आप लगातार इस तरह की खबरें सुनते आते हैं, जहां 30-35 साल के युवा या फिर कई बार तो 8-10 साल के बच्चों में कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि इससे पहले जब हम सुनते थे तो अक्सर ऐसा कहा जाता था कि अगर हार्ट अटैक की बात है, कार्डियक अरेस्ट की बात है, तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50 से या 60 साल के लोग हैं, उनमें अक्सर ऐसी समस्याएं देखी जा सकती थी। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट एक उम्र के आधार पर नहीं रह गया है। ये बच्चों से लेके बड़ों में, बड़ों से लेके बूढ़ों में किसी को भी आज के समय पे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, जो कि इसके केसेस कोई इक्के दुक्के केस नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई संयोग है, ऐसे कुछ अपवाद ऐसे सामने आ जाते हैं, तो आप गलत हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी खबरें हम आजकल लगातार इस तरह की सुन रहे हैं, जहां जवान युवाओं में, बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जिसके चलते उनकी मौत तक हो जाती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब कोविड वैक्सीन लगाई गई थी तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि वैक्सीन की जांच ढंग से नहीं की गई, जिसके चलते ये जो कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं हैं, जो केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस पर कई बार ये बात सिर्फ भारत की नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो कार्डियक अरेस्ट के केसेस है सिर्फ भारत में बढ़ रहे हैं, तो आप गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर के कई देशों में भी इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों में, युवाओं में कार्डियक अरेस्ट होते हैं और इसकी वजह कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन को बताई जा रही है। और ऐसे कई आरोप लगते हैं कि शायद कई बार जांच ढंग से नहीं की गई, और अभी भी जो पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक है वो इस पर शोध कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसी ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।